प्रतीक, आज फिर हम जो है ना ब्लेसिटी टेस्ट सेंटर के सामने बैठे हुए हैं और आज फिर हम एक रूट करेंगे। और आज के रूट में, क्योंकि लास्ट रूट में हमने किया था कि हमने टॉम टॉम के ऊपर ड्राइविंग की थी, ठीक है, नेविगेशन के ऊपर। तो वो जो इंडिपेंडेंट ड्राइविंग पार्ट है ना, वो कवर हो गया था। आज उसका इंडिपेंडेंट ड्राइविंग पार्ट का जो दूसरा पार्ट है ना, वो कवर करना है। कौन सा वाला? जो इंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी हम करते हैं, साइन बोर्ड को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एग्जाम एग्जामिनर आपको किसी भी स्टेज के ऊपर वो कह सकते हैं कि फलां साइन को फॉलो करो, इस साइन को फॉलो करो, वो नाम बताते रहेंगे। तो इसकी टेक्निक ये होती है कि आप, चूँकि आप ऑलरेडी ट्रेंड हो, मैंने आपको बताया, मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि आप सबसे पहले जब आप किसी राउंड बोर्ड को देखते हुए, जंक्शन को देखते हो ना, दूर से नजर आ जाता है, उससे पहले साइन बोर्ड आता है, ठीक है, दूर से, यानी कि तकरीबन 50-60 यार्ड, आई वुड से अराउंड रफली 100 यार्ड तक भी, ठीक है, 50 से लेके 100 यार्ड तक, 100 यार्ड तक ना वो साइन बोर्ड लगे होते हैं। कभी कभी साइन बोर्ड उखड़ भी जाते हैं हवा की वजह से, मसला बन जाता है। उस टाइम में एग्जामिनर आपको बता देगा, ठीक है, यहाँ से ये करना है, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पर साइन बोर्ड सही तरह से ऑब्वियस नहीं नजर आता। कभी कभी ब्रांचेस आगे आ जाती हैं। आज का चूँकि समर का सीजन स्टार्ट हो गया, तो क्या कि ब्रांचेस भी ओवरलैप कर रही हैं उनके ऊपर, ठीक हो गया। तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो जाए तो एग्जामिनर से आप पूछ भी सकते हैं, ओके, लेकिन मोस्टली वो, हाँ, पूछ सकते हैं, लेकिन अगर नज़र नहीं आ रहा तो मोस्टली है कि वो आपको बता देते हैं। और ऐसे कोई स्टेज हो तो उनको पता होता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको प्रॉम्प्ट कर देते हैं, वॉर्न कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। तो आज हमने क्या करना है कि आज हमने साइन बोर्ड को फॉलो करना है। मुश्किल ड्राइविंग होती है, जो ड्राइविंग का मुश्किल पार्ट है ना, इंडिपेंडेंट ड्राइविंग का, वो साइन बोर्ड को फॉलो करना होता है। क्योंकि हम लोग यूज टू नहीं होते, अक्सर हम इंस्ट्रक्शनल बेस ड्राइविंग करते हैं, हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, आप सीख रहे होते हो, आप कर रहे होते हो, ठीक। तो ये है कि ये इतना ज़्यादा हम लोग नहीं करते, जबकि ये करना चाहिए। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जहां मुमकिन हो मैं आपको बोलूं कि ये साइन बोर्ड फॉलो करो, फिर आपने उसको फॉलो करना है। अच्छा, साइन बोर्ड फॉलो करते वक्त अगर आपको कहीं गलती लग जाए, कोई साइन बोर्ड मतलब पढ़ नहीं पाए, नज़र नहीं आया, तो आपने क्या करना है, अगर स्ट्रेट अवेलेबल है, जिसको हम फॉलो द रोड अहेड बोलते हैं, तो आप वो कर लो, क्योंकि उसमें आपको इंडिकेटर्स की उस तरह से जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। राउंड बोर्ड होगा एट द टाइम ऑफ एग्जिट आपको जरूरत पड़ेगी, पहले तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कोई क्रॉस रोड है तो उसमें भी आप आगे पीछे देख के जंक्शन के हिसाब से उसको ट्रीट करके निकल जाओ, क्योंकि ये अच्छा होता है। अच्छा, आगे अगर नो एंट्री हो, समटाइम ये होता है ना कि आप जा रहे हो, कोई साइन बोर्ड फॉलो कर रहे हो, अगर नो एंट्री आ गई, ठीक हो गया, तो नो एंट्री में तो नहीं जा सकते, आपने पढ़ भी नहीं पाए, ठीक है। तो नो एंट्री में अगर नहीं जा सकते, तो जो बेस्ट ऑप्शन है, तो मोस्टली क्या होता है कि चूंकि आप लेफ्ट साइड पे होते हो ना, तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि लेफ्ट की तरफ चले जाओ, यानी कि वो लेफ्ट के ऊपर इंडिकेटर दे के लेफ्ट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम होता है, 10-15 यार्ड अभी भी आपके पास होते हैं, ठीक है। अगर आपने सारा कुछ किया हुआ हो, मिरर सिग्नल करके लेफ्ट कर लो, ठीक। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि साइन बोर्ड को पढ़ो सही तरीके से, ठीक है। तो आज हमने ड्राइविंग करनी है उसकी, तो यहाँ से हम निकलेंगे और उसके लिए आप रेडी हो? दैट्स गुड। ड्राइव ऑन व्हेन यू आर रेडी प्लीज। At the end of the road, turn right, please. Okay, so at the roundabout, follow the road ahead. Second exit, please. After this junction, can you pull up on the left, please? Yeah, after this junction. यहाँ कर लो।
देखिए इंडिकेटर आपका दो प्लीज़। वो मुझे ग्लासेस ड्रॉ कर देना। अच्छा, आप देखो मुझे प्रतीक बताओ क्या हुआ, क्योंकि आज हम मॉक टेस्ट नहीं कर रहे शुरू में, हाँ सर, तो मैं जो इंस्ट्रक्शन करूँगा वो क्योंकि उसका राइट इंडिकेटर आ गया था और क्योंकि राइट में तो प्रायोरिटी नहीं थी तो मुझे लगा वो निकलेगा, लेकिन वो रुक गया। लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंच रहा था जंक्शन की ही स्टार्टेड, तो मैं फिर ब्रेक मार लिया अपना तुरंत ही, क्योंकि मतलब अगर वो सीधे जा रहा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन इस वाले की इस तरीके के राउंड अबाउट में दोनों देखना है सर, सामने वाला भी, क्योंकि छोटा राउंड अबाउट था। ठीक, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है फिर? मैं सही था इस बार, मुझे ऐसा लगता है मैं सही था। और लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पे प्रायोरिटी किसकी थी? प्रायोरिटी सर उसकी थी सर, उसकी थी सर, क्योंकि राइट इंडिकेटर दिया हुआ था। प्रायोरिटी उसकी है, यस सर। तो आप सही कहाँ से होगे? नहीं सर, मतलब क्योंकि वो आके रुक गया तो वो पॉज ले लिया, तो अब तो सर मैं निकल सकता हूँ ना सर, अगर उसने क्यों pause निकल लिया। सकते हो? ओके। वो अगर थोड़ा सा हेजिटेंट है, थोड़ा सा हुआ वो अगर जी हेजिटेंट, सर, सही है, उसका इंडिकेटर तो लगा हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, तो आप क्यों चांस ले रहे हो? मिनी राउंड अबाउट है ना, वो शायद इसलिए उसने पोज किया हो कि उसने आपको देखा हो, तो उसने समझा हो कि शायद आप कुछ लंदन है गलत ना कर बैठे, ठीक है, तो उसने थोड़ा स्लो कर लिया, समझे बात को? हालांकि उसको रुकना नहीं चाहिए, उसको पोज नहीं करना चाहिए था, उसको चले जाना चाहिए था, जी। लेकिन थोड़ी सी गलती उससे हुई। आपकी तो 100% गलती है, आपको तो जाने का चांस ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो राइट कर रहा है आपके ऊपर। इंडिकेटर भी लगेगा तो ना, इंडिकेटर ना लगा हुआ हो तो आप मुझे कह सकते हैं मुझे डाउट था। ठीक है। इंडिकेटर लगा हुआ है, और फिर जब हम रुके वो राइट कर भी गया, जब मैंने ब्रेक मारी वो राइट कर गया। मुझे लगा हमें अनड्यू यस, हेजिटेशन अनड्यू हेजिटेशन नहीं होती। देखो Okay. आप राउंड अबाउट में जा रहे हो, मिनी राउंड अबाउट है, आप देखो आपके राइट से एक गाड़ी राइट का इंडिकेटर देके आ रही है, थोड़ा वो स्लो हो गया, थोड़ा हेजिटेंट हो गया, उसकी फिर भी प्रायोरिटी है। हम तभी जाएंगे जब हम 100% श्योर हो जाएंगे कि वो मूव नहीं कर रहा, हमको फ्लैश करेगा, मूव नहीं कर रहा, या कोई उसको ब्लॉक कर रहा है। हाँ। कभी कभी क्या होता है कि राउंड बोर्ड से इस तरफ से गाड़ी आकर उसको ब्लॉक करेगी, तो हमें मौका मिल फिर जाता हमें है। मौका मिल जाता है, ठीक है। तो ब्लॉकिंग तो वहाँ है नहीं, दो ही गाड़ी थे, आप और वो थे, तो ये आपको 100% फिर दिया था। अपनी जजमेंट को थोड़ा और बेटर करना होगा, ठीक हो क्या? चलो कोई बात नहीं। ड्राइव ऑन व्हेन यू आर रेडी प्लीज। At the roundabout, turn right please. It's going to be second exit from the mini roundabout, okay? Yes. Take the next right please.
Pratik, use both your hands, please. At the end of the road, turn left, please. Yes, that will be end of the road. T junction आएगा, ओके? उससे पहले कोई और भी टर्न हो सकता है, जैसे ये है, ओके? The roundabout, follow the road ahead, please. Second exit. End of the road, turn right, please. The roundabout, follow the road ahead, please, Pratik. क्या देख रहे हो प्रतीक? केपी लाइन की सड़क पर रेड लाइट क्यों लगाई है उन्होंने? ओके सर, वहाँ येलो बॉक्स के नीचे डबल ओके कैन यू फॉलो द साइन फॉर नॉर्थहैम्पटन? नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा, जाओ, नहीं नजर आ रहा, क्या करना चाहिए? सेकंड एग्जिट। हाँ, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। वो कवर्ड है, किससे कवर्ड है? जी सर। ब्रांचेस की वजह से कवर्ड है ना? यस सर। सही है। अब इस जंक्शन में आप राउंड अबाउट में हो ना, अब ये राउंड अबाउट करना इंपॉर्टेंट है। आप देखने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये राउंड अबाउट आप स्ट्रेट चले जाओ, ओके? जहाँ भी होगा वो साइन, जहाँ भी लेके जा रहा होगा वो नजर नहीं आ सकता, क्योंकि टू लेट ना हो, क्योंकि जो बोर्ड था वो क्या था? कवर्ड था। इंपॉर्टेंट क्या है उस टाइम में? अपना प्लानिंग जो हेड करो, आगे बढ़ो। यस, वो राउंड अबाउट को डील करो, जो भी उसका एग्जिट आपके लिए इजी है, सूटेबल है, कंफर्टेबल है, वो कर लो। करने के बाद जब हम जाएंगे, अब हम फिर नॉर्थहैम्पटन का साइन फॉलो करेंगे। किसका साइन फॉलो कर रहे हैं? नजर आ गया, वेल एंड गुड। ना नजर आया तो जो आपने सीखा हुआ है वो करो। ठीक है। गाड़ी का जो चलने का जो मोमेंटम है ना, वो बना रहे, ठीक है? फ्लो मेंटेन रहे ट्रैफिक का, उसमें कोई खलल ना पड़े, उसमें कोई प्रॉब्लम ना पड़े, डिले ना हो, ठीक है? दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट है। स्पीड मेंटेन रखो, पोजीशन मेंटेन रखो, और किसी बंदे के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट मत करो।
दैट्स इट। ठीक है। साइन बोर्ड पढ़ लिया, वेल एंड गुड। ठीक हो गया। अब फिर आ रहा है थोड़ा सा ईज ऑफ हो जाओ, दो बोर्ड आएंगे, दोनों में से किसी एक के ऊपर नो थंबनेल का साइन होना चाहिए। ठीक है, नजर आया? हाँ, थर्ड एग्जिट है। अब आपको बार बार देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि राउंड अबाउट से थर्ड एग्जिट नो थंबनेल है। ओके, शाबाश। देखा। अब एक और चीज टेक्निकल देखो, जब हम वहां से आ रहे थे तो नो थंबनेल का साइन कहाँ पर था? थर्ड एग्जिट के राइट की राइट तरफ। की तरफ। अब हम राइट में आ गए ना, हाँ, अब बेसिकली उस पोजीशन से वो इस तरफ था, yes, अब मोर लाइकली वो इस तरफ ही होगा, मोर लाइकली 100% नहीं। तो क्या करो, इसी डायरेक्शन में जाते रहो। अगर किसी मौके पे भूल भी गए हो ना yes, sir। तो स्ट्रेट जाते रहो, इसी डायरेक्शन में कहीं होगा, पीछे वाली डायरेक्शन में नहीं होगा। हाँ, अंडरस्टैंड? हाँ, तो ये ना हो कि आप राउंड बोर्ड से जाके लेफ्ट करके फिर लेफ्ट करके वापस उधर उसको ढूंढना Okay, शुरू कर लो। हाँ, हाँ, बात को समझियो? yes, yes, yes। अब चूंकि हमें पता है कि नो थंबनेल का साइन जो है ना वो इस तरफ है, मोटरवे का साइन कहाँ पर है? वो भी इसी तरफ है, वो जो ब्लू वाला था, yes, sir। जो ब्लू साइन था मोटरवे वाला। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो ड्राइविंग का डायरेक्शन होना चाहिए ना वो इस तरफ ही होना चाहिए, हाँ। नो थंबनेल के लिए और मोटरवे के लिए। देखो मोटरवे का साइन नजर आ गया, yes, नो थंबनेल का साइन नजर आ गया। yes। ठीक है, हम उसी तरफ जा रहे हैं। सेकंड एग्जिट। हाँ, कम से कम देखो 2-3 राउंड बोर्ड हमारे हो गए ना, दो दूसरा भी हो गया yes, sir। इसी डायरेक्शन में, तो कम से कम 5 मिनट की ड्राइविंग होगी, अनदर 5 मिनट की भी ऐसी होगी। ठीक है। ओके, अब प्रतीक आपने बेडफोर्ड का साइन फॉलो करना है। किस चीज़ का? ओके, बेडफोर्ड का। ओके, sir। स्पीड क्या है? 45 sir। आप क्या कर रहे हो? टोटल स्पीड क्या है यहाँ पर? 60 है। तो आप क्या कर रहे हो? 5 तो पहले बढ़ाओ ना स्पीड को, साइन बोर्ड जब आएगा तब होगा ना। अब इजाफ हो जाओ, बड़ा वाला साइड बोर्ड या बेडफोर्ड का साइन नजर आया? सेकंड एग्जिट। दैट्स गुड। अब फोकस करो ड्राइविंग के ऊपर। जी। ठीक है, बोर्ड नजर आ गया ना, पढ़ लिया हमने। दैट्स इट। ओके, अब प्रतीक आपने एल्सबरी का साइन फॉलो करना है। ठीक है, आगे वाले जो राउंड अबाउट आएगा, ये जो भी जंक्शन आएगा, एल्सबरी का साइन अगर कहीं से आपको नजर आता है उसकी तरफ जाएंगे हम।
वेल डन। Roundabout, follow the sign for Bletchley Place. नजर आया? नो, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? स्ट्रेट सेकंड एग्जिट। ओके, अब ब्लेचली का साइन वहाँ पर था ही नहीं, नहीं था ना? ठीक है, तो मैंने जानबूझ के आपको बोला, सही है। ये चेक करने के लिए कि आप कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे, बार बार वाली रुक के पूरा पूरा बोर्ड पढ़ने की। नहीं नजर आया, आप ड्राइविंग करते रहो, कम से कम प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की ना कहीं से ब्लेचली का साइन नजर आ जाएगा। ना भी आया तो क्या, कौन से क्या होना आ गया, आप चल रहे हो ना, सही है। तो अच्छी बात होती है कि बंदे को पहले पता हो कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जब कॉन्सिक्वेंसेस का पता चल जाएगा ना, ठीक, तो फिर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से करोगे। अब आपको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अगर हम सडन ब्रेकिंग मारेंगे, रुक जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम चलते रहें, कम से कम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट नहीं हो रहे। डायरेक्शन होगी तो होगी, ना तो ना सही। अब यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे, सेकंड एग्जिट लेंगे। कोई जरूरत नहीं, लेफ्ट का इंडिकेटर लगेगा, राइट का इंडिकेटर नहीं लगता, ठीक है। ये बेंड है ना, लेकिन 12 o'clock के ठीक है, इतना ज़्यादा तो नहीं है ना, थोड़ा सा है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। ऐसे कर दो। At the roundabout, follow the road ahead, please. स्पीड कितनी है यहाँ पर? 40 थी, आप कितनी कर रहे हो? 30 यहाँ पर स्पीड कितनी है? सर ये वहाँ 30 है सर, सॉरी। कम ऑन, 40 कहाँ देखी आपने? पीछे वाले राउंड अबाउट पे 40 पीछे वाले को छोड़ो, पीछे वाले वो राउंड बोर्ड से आगे हो जाती है। मैंने कहा राउंड बोर्ड के पास स्पीड चेंज हो जाती है। वो मतलब हाँ 30 के लिए बोर्ड नहीं होता, राइट? जी हाँ। राउंड अबाउट टर्न राइट प्लीज, सेकंड राउंड अबाउट स्ट्रेट अहेड। गुड। अगर मैं बोलता कि सेकंड राउंड अबाउट टर्न लेफ्ट, फिर आप लेफ्ट में चले जाते हैं, ठीक हो गया? फॉलो दिस साइन फॉर फेनी स्ट्रैटफोर्ड प्लीज, फेनी स्ट्रैटफोर्ड। गिर कौन सा यार, इतने बिजी राउंड अबाउट में आप इतनी बड़ी गलती कर बैठोगे तो स्टॉल हो जाएगी गाड़ी। फैन स्टार्ट जा रहे हैं हम, ठीक है?
roundabout, follow the road ahead, please. First exit. Okay, at the roundabout, follow the sign for water Eaton, please. ओके सो प्रतीक, आपकी इंडिपेंडेंट ड्राइविंग का जो पार्ट था वो खत्म हो, इतनी ही आपको इंडिपेंडेंट ड्राइविंग वो करवाएंगे अराउंड 15 मिनट्स. ओके, एट द राउंड अबाउट टर्न राइट प्लीज. कौन राइट कर रहा है? राइट कौन कर रहा है यहाँ पर? मैं हूँ सर। जाओ, हाँ सर। दिल खोल के जाओ, ठीक है, हेजिटेट करके नहीं. ठीक। सही है, वो गाड़ी रुक गई है आपके लिए, आप आराम से गाड़ी को राइट कर लो. एट द राउंड अबाउट फॉलो द रोड अहेड प्लीज. पेडेस्ट्रियन से सबसे ज़्यादा डर लगता है कब एकदम लेफ्ट हो जाएंगे। At the roundabout, turn right, please. Actually, no, leave it. At the roundabout, follow the road ahead, please. ये आपने नहीं किया हो मेरे ख्याल में. Straight जाएंगे. तो ओके 20 का जोन है। 20 रोड है. ऐसे. ओके, एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट प्लीज. ये कंपल्सरी अच्छा, लेफ्ट है okay. एनीवे, तो आपको लेफ्ट ही करना होगा. लेकिन तो ऑथेंटिक का ओके समझ गया सर। टेक द नेक्स्ट राइट प्लीज. मैंने राइट बोला था, मैंने राइट बोला था, आपने राइट नहीं किया. चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर. ठीक है, इधर से एट द सर- क्रॉस रोड टर्न राइट प्लीज. Take the next left, please. At the roundabout, turn right, please.
आज ना पता है बीच बीच में ना आप ना वन हैंड ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है? हाँ पता नहीं बीच सर, आज बीच में हो ये रहा है। हाथ लगा रहा हूँ ना, हाँ। थोड़ी लेफ्ट जा रही है इसीलिए नहीं सर लेकिन थोड़ा आप सा। एक हाथ से गाड़ी थोड़ा थोड़ा चला रहे हो बीच में, ठीक दूसरे है। हाथ का इस्तेमाल कम कर रहे हो, कोशिश करो स्टीयरिंग अपने कंट्रोल में रहे, ठीक है? वन हैंड ड्राइविंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। जैसे ही सर सेकंड हैंड लगा रहा हूँ ना, थोड़ा ज़्यादा कॉशियस हो जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है गाड़ी थोड़ी लेफ्ट की तरफ जा रही है। नहीं पता नहीं क्यों हो रहा है वैसे ऐसा। आप फील हो रहा है, गाड़ी वहीं जाएगी जहाँ आप देखोगे। हाँ सर। योर हैंड्स फॉलो योर आइज, यस सर। तो जहाँ देखोगे गाड़ी उधर जाएगी। अगर आप लेफ्ट देखोगे तो फिर गाड़ी लेफ्ट ही जाएगी। At the roundabout, turn left please. ओ यार क्या कर रहे हो प्रतीक? यू आर गोइंग अप हिल है, देन आप वो तो देख रहे हो, ये तीसरी बार हुआ ये। कीप फोकसिंग प्लीज, फोकस ऑन द रोड प्लीज। नो नाउ देखो अप हिल है, ठीक है? ये राउंड अबाउट अप हिल है और बिजी भी है। स्टेशन का राउंड अबाउट है, ये ऑलवेज बिजी रहता है, वो ट्रेन स्टेशन की तरफ लोग जाते हैं प्रतीक। यस सर। एंड आप जब रुकते हो तो मैंने आपको बोला कि टेक द नेक्स्ट राइट प्लीज। देखा, ये जो आप एक हाथ से गाड़ी चला रहे हो। जी हाँ, टेक द नेक्स्ट राइट प्लीज। किधर जा रहे हो प्रतीक? व्हाट इज दिस प्रतीक? ये तभी तो आप ये देखो ना, ये आज की गाड़ी इसलिए चल रही है, ये आप पॉइंट ऑफ टर्न से गाड़ी टर्न नहीं कर रहे, ठीक है? फिर आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप पॉइंट ऑफ टर्न से आगे चले जाते हो, फिर आप वो पूरा लॉक मार रहे हो किसका? विद वन हैंड। सही है ना? नाउ लेट्स कीप गोइंग प्लीज। पोजीशनिंग थोड़ी गड़बड़ है। हाँ, पुल अप ऑन द लेफ्ट एनीवेयर आफ्टर दिस गेट प्लीज। इंडिकेट दे दो, आगे जाओ, थोड़ा सा और आगे जाओ। कार को लगेगी, कार को लगेगी, इतना करीब मत जाओ कार के, ठीक हो गया? थैंक यू, स्टॉप करो। हाँ सर। सो प्रतीक, ये अभी हमारा हमने एक रूट किया है और इंडिपेंडेंट ड्राइविंग की है। आज मैंने कोशिश की कि आपको इंडिपेंडेंट ड्राइविंग के बारे में भी ज़्यादा डिटेल से इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो ओवरऑल अगर आप बताओ मुझे कि कैसी रही आज की ये जो ड्राइविंग, और आपने क्या सीखा, कौन सी नई चीज़ आपने सीखी इसमें से? बेस्ट पार्ट था सर आज इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ आपने ये बताया कहाँ जाना है, और बोर्ड्स को मैंने फॉलो किया, और वो कॉन्फिडेंस मेरा काफ़ी बड़ा उससे कि मेरे को पता चल गया कि, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जिट हमेशा बोलते थे, आज नाम था, और नाम के हिसाब से मैं खुद सोच रहा था कि कौन से एग्जिट पे अब जाना है। तो बहुत कॉन्फिडेंट था आज मैं उस चीज़ के लिए। और बड़े राउंड अबाउट्स कवर किए, एक ही बस एक जगह मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ हूँ। बड़े राउंड अबाउट पे राइट में गाड़ी थी, वो उसने मुझे मतलब मैं रुका आके अपनी जगह पर, पहली गाड़ी आई,
वो गाड़ी वहीं रुकी रही। जब मैंने स्टार्ट ले लिया फिर एक गाड़ी मेरे पीछे और आ गई थी। तो वो केस में क्या मेरी को एग्जामिनर कुछ कौन से राउंड में क्या हुआ था? सर ब्लेचले से पहले ही तो हम जब मतलब जब मुझे सेकंड एग्जिट करना था तो एक गाड़ी उधर सामने से आके निकल गई। उसने आपके ऊपर राइड किया? हाँ, उसने राइड किया। उसके बाद मैंने जब स्टार्ट लिया तो मैं आगे बढ़ गया था, मिड में था, लेकिन मिड से पहले ही था थोड़ा, एक और गाड़ी आ गई थी तो मैं निकल गया आगे। लेकिन क्या ये मेरी ऊपर कुछ इसका फॉल्ट आएगा क्या? देखो पहले तो बात है ना कि जब अगर तो वो गाड़ी आपके करीब आ चुकी है तो इसका मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आपको वहाँ पर कुछ बताया नहीं, आपने बोला नहीं था, मेरे को फील हुआ है। आपको फील हुआ? चलो मैं चेक कर लूंगा वीडियो में ऐसा क्या हुआ कि अगर मैं शायद मिस कर गया हूँ कुछ चीज़। देखो दो गाड़ियां अगर आ रही हैं और एक निकल गई और दूसरी अभी आ रही है तो आप निकल रहे हो तो दैट मीन्स वो तो गलत है ना। लेकिन वो उस रूट में है। अब डिपेंड करता है कि दूसरी गाड़ी की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, कितना दूर है वो जब मैं आपकी एंटर किया तो दिखी नहीं। यही है, लेकिन आप मुझे नहीं पता कौन सा राउंड अबाउट है, मैं चेक कर लूंगा। देखो अगर तो वो करीब होती तो मैं लाजमन आपको बताता। अगर मैं देख रहा होता तो मैं आपको बता। राउंड अबाउट में हो नहीं सकता कि मैं ना उसको मिस कर रहा हूँ। कभी कभी मुझसे भी गलती हो सकती है, हो सकता है कि मैं मिस कर गया हूँ। लेकिन अगर राउंड अबाउट में ऐसा कोई कभी कभी आपको थोड़ा जजमेंट का इशू तो है कि जैसे ऊपर गाड़ी में जैसे जा रहे थे वो गाड़ी फ्रंट में शुरू में ही ठीक है गाड़ी वो राइड कर रही है आपके ऊपर, आप खड़े हो तो ये जजमेंटल प्रॉब्लम है ना। ठीक हो गया। और उससे पहले एक दफ़ा ये हुआ था कि जब हम घर की तरफ से इधर आ रहे थे और एक राउंड अबाउट में गाड़ी जो है ना वो दूर थी, गिव लाइन से भी पीछे थी और आप जाकर रुक रहे थे उसमें। ठीक हो गया। वो भी एक दफ़ा हुआ था। तो देखो ऐसे जजमेंटल एरर्स हो जाते हैं स्पेशली राउंड अबाउट्स में। ओके, लेकिन बेस्ट है कि उसको कोशिश करो कि उसको उसकी सिचुएशन में ना उसको हैंडल करने की कोशिश करो, उस सेफ्टी कंप्रोमाइज़ ना हो। ठीक हो गया। और अगर आप कहीं पे भी आपको फील हो कि वो बंदा एकदम से आ गया है तो बेशक रुक जाओ। ठीक हो गया। तो अगर वो दूर हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप फिर गाड़ी को निकाल सकते हो। ऑलराइट, उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम? बाकी तो आज एक बार स्पीड का थोड़ा गलती हुई थी लेकिन समझ में आ गया क्योंकि जब बोर्ड नहीं लगाया तो भाई समझ जाओ 30 क्योंकि देखो राउंड अबाउट से पहले 40 स्पीड चल रही है। अब राउंड अबाउट के बाद चेंज हो गया और देखो उस वो रेजिडेंशियल एरिया आ गया ना। करेक्ट। लेफ्ट और राइट के ऊपर जो है ना ऑफिसेज थे, बहुत ज़्यादा ऑफिसेज थे। क्योंकि तो आपको पता है कि मैं इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ या ऑफिस के पास हूँ या शॉप्स के पास हूँ या घरों के पास हूँ तो मोर लाइकली इट विल बी 20 और 30। ज़्यादातर 30 होती है, बाद अगर 20 हुई तो वो चेंज होकर वहाँ पर लिखा हुआ भी है, कोई नहीं लिखा हुआ तो। और वहाँ पर पीछे एक साइन बोर्ड लगा हुआ भी है। मिस कर दिया आप उसको वहाँ पर एक साइन बोर्ड है भी इस तरफ से, जब आप जाते हो उस तरफ से भी। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि ड्राइविंग आपकी इस सारे सिस्टम में अच्छी हुई है जो आपने अभी रूट किया हमने आज। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने थोड़ा सा मिक्सिंग भी की है उसमें। ठीक है, तो अच्छा हुआ। ओके, ये रूट अच्छा हुआ। एंड कपल ऑफ मिस्टेक्स जो आपने किया, सॉरी एक चीज़ में भूल गया, इम्पोर्टेंट था सर वो वहाँ पे पेडेस्ट्रियन। हाँ, वो दो चीज़ें बढ़ गई, एक पेडेस्ट्रियन वाली बात और एक यार देखो 3-4 बार ऐसा हुआ स्टॉलिंग वाला कि आप राउंड अबाउट में रुक रहे हो और आपका गियर नंबर 2 लगा हुआ है। गाड़ी कभी कभी गियर नंबर 2 में मूव हो जाती है अगर वो गाड़ी थोड़ी स्लोप में हो तो। ठीक हो गया। या कभी कभी लेवल में भी मूव हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी भी अप हिल हुई ना तो गाड़ी सेकंड गियर में मूव नहीं होगी, स्टॉल हो जाएगी। ओके, 3 बार आज आपने ये प्रॉब्लम किया कि आप रुके हुए तो देख रहे हो, आप गियर चेंज नहीं कर रहे। तो पहला काम ये करो कि फटाफट से गियर चेंज कर लो। फिर पेडेस्ट्रियन आ रहा है जेब्रा क्रॉसिंग की तरफ, मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की, तो आप फोकस रखो रोड के ऊपर। मेरी बातें ये जो अभी हम टास्क कर रहे हैं गाड़ी के अंदर वाला, उसको तो थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो। आपको पता है कि जेब्रा क्रॉसिंग इज द ओनली क्रॉसिंग जो मैं टीच करता हूँ, इसके हवाले से बहुत केयरफुल हो जाओ क्योंकि इसके ऊपर ना पेडेस्ट्रियन रुकते नहीं है। फिर वो समझते हैं कि हमारा राइट है तो वो आ जाते हैं। दूसरी जो क्रॉसिंग होती है ना वो लाइटों से कंट्रोल होती है। और एक और बात, वहाँ ऊपर एक जंक्शन था जो मैंने आपको बताया भी था, लाइट लगी हुई थी उसमें और हम लेफ्ट कर रहे थे, कंपल्सरी लेफ्ट था, वहाँ पर येलो बॉक्स बना हुआ था। मुझे ये बताओ कि उसमें आपको लाइट किस चीज़ के ऊपर लगी हुई है? नहीं, हाँ सर, लाइट तो लगी थी बट जो येलो कलर का बॉक्स होता है क्रॉस वाला वो बना हुआ था। लेकिन जब मैं एंटर कर रहा था उस रोड में वहाँ पे डबल लाइन भी थी तो मैं ये कंफ्यूज हो गया एक सेकंड के लिए, क्या मैं उस लाइट से तो आगे निकल गया हूँ, क्या मेरे को अभी गिव वे पे रुकना भी पड़ेगा? ये कंफ्यूजन मैं पहले आपको सिखा दिया था पहले। हाँ, आपने बताया हुआ है कि वो जो ट्रैफिक लाइट है ना वो अभी उन्होंने लगाई, पहले वो नहीं थी। अच्छा, पहले वो सिर्फ गिव वे लाइन था और वो जो बॉक्स था ना वो बॉक्स भी अभी उन्होंने डाला है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो बंदे जाते थे ना, जब वो कॉर्नर पे पहुंचते थे ना गिव वे के, तो राइट से गाड़ियाँ आती रहती थी, रुकती नहीं थी। वहाँ पर ट्रैफिक पाइल अप हो जाती थी और वो जो रास्ता है ना पब्लिक का, जो पेडेस्ट्रियन का रास्ता, वो भी बंद हो जाता है। जहाँ पर आजकल वहाँ पर वो येलो मार्किंग हुई है, बॉक्स बना हुआ है। उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने वहाँ येलो बॉक्स भी लगा दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने क्या कर दिया,
अपना उसको लाइट लगा दें। अब वो लाइट जब आपकी रेड होगी तो आप लाइट से पहले रुक जाएंगे, ठीक हो गया। तो वो पूरा जंक्शन जो है ना, वो पूरा जंक्शन वो लाइट से कंट्रोल हो रहा है। ओके, तो लाइट अगर रेड है तो आप रुक जाएंगे, और अब अगर लाइट ग्रीन हो गई तो दूसरी तरफ वाली लाइट रेड हो गई है। हाँ, वो तो वो राइट रुक गई। जाने के लिए थी। जो राइट से आ रहे हैं उनकी, हाँ, यस, राइट से आ रहे हैं ना, yes, yes, ठीक है। हाँ। तो आप क्या करो, वो कंपलसरी है लेफ्ट हो जाता है। अगर ग्रीन हो गई ना, फिर आपको गिव वे लाइन के ऊपर रुकने की भी जाके जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चलते हुए मोटी नजर मार लो, ठीक है। नहीं कोई आ रहा तो आपने चूंकि जो राइट से बंदे आ रहे हैं ना प्रतीक, वो अपने रेड लाइटों में रुक जाएंगे, Okay. और वो रुकेंगे तो तभी हमारी ग्रीन होगी। ओके, हाँ, अगर वो काम ना करें, ये भी काम ना करें, वो भी काम ना करें लाइटें, तब आप गिव वे लाइन के पास जाओ। ओके, फिर उनको मैनेज करो ओल्ड मेथड के हिसाब से। अब ओल्ड मेथड वहाँ पर वैलिड नहीं रहा जब तक कि लाइटें काम कर रही हो, लाइटें उन्होंने इसलिए वहाँ डाली है। आप वहाँ पर हेजिटेट हो रहे थे। मैं समझ गया, क्योंकि वो व्हाइट लाइन उन्होंने इसलिए छोड़ी है, कल को अगर लाइट हाँ, खराब हो जाए तो जी फिर हाँ। उसको यूज कर पाया। जी हाँ, मोस्टली उसके पीछे भी एक लाइन है, ट्रैफिक लाइटों के पीछे भी एक स्टॉप लाइन भी है, अंडरस्टैंड। तो मोस्टली आपको वहाँ रुकना चाहिए। ओके, फिर आप आगे एज फॉरवर्ड करो अगर लाइटें काम नहीं कर रही तो, ठीक है। सही है। तो वो ये प्रॉब्लम था। और तीन चीज़ें मैं मोस्टली मुझे आज फील हुआ कि वो एक स्टॉलिंग वाला हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक जो आपने जो एक स्टीयरिंग ओवर द पॉइंट ऑफ टर्न निकल जाते हो तो फिर हाँ, आपको हाँ। ज़्यादा टर्न करना पड़ता है। हाँ, ज़्यादा टर्न करते वक्त आप पूरा हाथ घुमाते हो, उसके ऊपर रोल करते हो, ठीक होगा। ये वन हैंडेड ड्राइविंग में कंसिडर होगा। आप पॉइंट ऑफ टर्न के करीब जाकर रुक जाओ, उतना ही टर्न करो जितना रिक्वायर्ड है। दोनों हाथ का इस्तेमाल करो। आप 2-3 दफ़ा पॉइंट ऑफ टर्न से आगे निकल के राइट टर्न करते वक्त, अभी लास्ट पे भी आपने यही काम किया, पॉइंट ऑफ टर्न से आगे निकल के, ये नहीं होना चाहिए था। ओके, तो whenever you stop, okay, at the traffic lights, at the what you know like a roundabout junction, पहले गियर में आ जाओ। स्टॉप होगी तो पहले गियर में आ जाओ। एक बात होगी, वन हैंडेड ड्राइविंग को थोड़ा अवॉइड करो। ओके, 2 होगी। और तीसरा कौन सा वाला था? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर केयरफुल हो जाया करो, खास करके जेब्रा क्रॉसिंग में। और जो दूसरी वाली पेडेस्ट्रियन होती है ना, लाइट वाली होती है, उनका भी दूर से ध्यान करके थोड़ा ईज ऑफ हो जाओ। अगर वो रेड है तो मोर लाइकली वो ग्रीन हो जाएंगे जब आप उनके पास पहुंचोगे, और अगर वो ग्रीन है और कोई बंदा पास खड़ा है तो मोर लाइकली उन्होंने प्रेस किया होगा बटन, ठीक है। तो आप जब उसके करीब पहुंचोगे तो वो रेड हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो फिर उसके लिए थोड़ा सा ईज ऑफ हो जाओ, ऐसे रुकना नहीं है, जाके रुक नहीं जाना। ओके, तो प्लानिंग को जजमेंट को बेटर करना होगा। और राउंड अबाउट्स आपके अभी मच इंप्रूव हो चुके हैं, इतने बैड नहीं है कि जो आपने राउंड अबाउट में ऊपर गलती की थी वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ओवरऑल काफी सारे राउंड अबाउट आपने किए और अच्छे किए, नॉट बैड। ओके, दैट्स फाइन। और वो मेरे को वो जब मैनोवर के लिए बोलते हैं, मैनोवर के लिए सर, जब वो ये शो मी टेल मी के लिए बोलते हैं, वो हमेशा ही बोलते हैं ना, व्हेन इट इज सेफ टू डू सो। तो जब सेफ होगा तो आप तुरंत नहीं करना, तुरंत करने की तो जरूरत ही नहीं है ना। Yes. आप अपनी ड्राइविंग करो और मोस्टली आप ठीक करते हो। ओके, दैट्स इट। इसके ऊपर ध्यान करना है, सही है। तो अब हम जो गलतियां अभी थोड़ी बहुत हमने की हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे, सही है। ठीक है सर।